तो लगातार दूसरे दिन आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समुदाय के लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कई जगहों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए हैं तो कई जगहों पर आंदोलनकारी उग्र भी हो गए हैं। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आगजनी तो कम हुई, लेकिन शहर शहर हंगामा जारी रहा। पहले दिन की तुलना में दूसरे दिन आंदोलनकारियों ने तोड़फोड़ और हिंसा की जगह विरोध के कई दूसरे रास्ते अपनाए। पुणे में सकल मराठा समाज ने विशाल मोर्चा निकाला। सड़क पर लोगों का सैलाब नजर आया। लोगों के हाथों में मशाल नजर आई और जुबां पर मराठा आरक्षण की मांग। आंदोलन के दूसरे दिन मराठा समुदाय के लोग घर या दफ्तर नहीं बल्कि सड़कों पर टायर जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें पुणे के पिंपरी चिंचवड़ की हैं। लोगों ने पुणे बेंगलुरु हाईवे जाम कर दिया। वाशिम में मराठा समाज ने मनोज झारंगे पाटिल के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला। अब यह मतवाल चली, जहां मराठा समुदाय के लोगों ने आरक्षण की मांग के लिए पैनगंगा नदी में जल समाधि वाले आंदोलन का रास्ता चुना। महाराष्ट्र के लातूर में आरक्षण की मांग को लेकर महिलाओं ने पानी की टंकी पर चढ़कर शोले स्टाइल वाला आंदोलन किया। वहीं पुणे के इंदापुर में मराठा समुदाय के कार्यकर्ताओं ने सर मुंडवाकर मनोज झारंगे पाटिल का समर्थन किया और सरकार से आरक्षण की मांग की। पुणे के चिंचवड़ की ये तस्वीरें देखिए। महिलाएं मातम मना रही हैं और पुरुष मुंडन करवा रहे हैं। दरअसल मराठा क्रांति मोर्चा की ओर से महाराष्ट्र सरकार का दस्तक्रम किया जा रहा है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आज शासन का दशक्रिया विधि आंदोलन किया और मुंडन किया है। ये शासन ने अगर 2 दिन के अंदर मराठा आरक्षण का मसला हल नहीं किया तो शासन को हम महाराष्ट्र में इसके बाद में जो आंदोलन करेंगे वो उनको ये नहीं मतलब परोड़ने वाले नहीं है। मराठा समाज बहुत आक्रामक होकर आंदोलन करने वाले हैं। हिंगोली में लगातार दूसरे दिन बवाल जारी रहा। आंदोलनकारियों ने हाईवे पर टायर जलाए और चक्का जाम किया। मराठा आंदोलन के समर्थन में दुकानें और बाजार बंद रहे। हिंगोली में लोगों ने उन नेताओं के खिलाफ खास नाराजगी जाहिर की जिन्होंने मनोज झारंगे पाटिल के विरोध में बयान दिया है। आंदोलनकारियों ने वैसे नेताओं की तस्वीरें भी जलाई। सोलापुर में मराठा क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ट्रेनें रोक दी। अकोला में मराठा आरक्षण को लेकर एक युवक ने खुद पर मोबिल डाल लिया और मराठा आरक्षण की मांग की। छत्रपति संभाजी नगर में मराठा समाज आक्रामक नजर आया। यहां आंदोलनकारियों ने मंत्री अब्दुल सत्तार की गाड़ी को बीच रास्ते में रोक दिया और जमकर नारेबाजी की। हालांकि गाड़ी में मंत्री मौजूद नहीं थे। उधर बीड में पहले दिन हुई हिंसा के बाद अब भी धारा 144 लागू है। 144 का संचारबंदी का ऑर्डर्स हमने निकाला है। लोगों को भी ये हम लोग कह रहे हैं कि घर में ही बैठे हैं, कहीं बाहर घूमे नहीं। सारे शॉप्स और मार्केट वगैरह सब बंद किया हुआ है। इंटरनेट की सुविधा पण बंद है। जो प्रोटेस्ट है वो अगर साइलेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
जो भी उनमें से कुछ मिसक्रेंट्स होते हैं कि जो ऐसे तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जैसे कि वो आग लगाएंगे या स्टोन पेल्टिंग करेंगे, उनके अगेंस्ट तो एक्शन लेना पड़ेगा। मराठा समुदाय अड़ गया है। मनोज हरंगे पाटिल आमरण अनशन पर बैठे हैं। कहते हैं जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा अनशन नहीं तोड़ेंगे। आज तक ब्यूरो। मराठा आरक्षण की मांग ने महाराष्ट्र सरकार की नींदों को उड़ाकर रख दिया है। उग्र और हिंसक हो रहे आंदोलन ने सरकार की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सरकार ने कल बुलाई है सर्वदलीय बैठक। इसी बीच सीएम शिंदे ने मराठा समुदाय को फुल प्रूफ आरक्षण देने का भरोसा दिया है। मनोज झरांगे पाटिल अनशन पर डटे हैं। सरकार सख्ते में है। मराठा आरक्षण की मांग और बढ़ते बवाल के बीच सरकार बैठक पर बैठक कर रही है। पहले कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। शिंदे कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट को मंजूरी दी गई। जल्द ही उन लोगों को कुणबी सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया शुरू होगी जिन्होंने सबूत सौंपे हैं। मराठवाड़ा के 11,353 लोगों ने कुणबी सर्टिफिकेट पाने के लिए सबूत दिए हैं। राज्य का पिछड़ा आयोग मराठा समुदाय के सामाजिक हालात पर नए आंकड़े जुटाएगा। मराठा आरक्षण पर सरकार को सलाह देने के लिए जस्टिस भोसले कमेटी का गठन किया गया है। निश्चित रूप से मराठा समाज को पूरी तरह फुल प्रूफ जो टिकाऊ होगा, कानून के दायरे में जो बिठाने के बाद ये मराठा आरक्षण देने का सरकार की जिम्मेदारी है। अन्य समाज को किसी को भी बाधा नहीं पहुंचाते हुए ये मराठा समाज को आरक्षण देने का काम सरकार करेगा। उसके ऊपर काम शुरू है। जस्टिस शिंदे के माध्यम से वो भी काम कर रहे हैं और क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा काम शुरू है। इसलिए जस्टिस भोसले, जस्टिस गायकवाड़ और जस्टिस शिंदे, इनकी एक कमेटी गठित की गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम शिंदे ने अपनी पार्टी के सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई। बैठक में मराठा आरक्षण को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया गया। इस बीच मराठा आरक्षण पर चर्चा करने के लिए सरकार ने बुधवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। साथ ही आंदोलन के नाम पर हिंसा करने वालों को चेतावनी दी जा रही है। इतना ही नहीं, सरकार हिंसक आंदोलन के लिए विपक्ष को भी घेर रही है। मराठा समाज का आरक्षण गवाया है। सुप्रीम कोर्ट में जब कौन मुख्यमंत्री थे, कौन उपसमिति में थे, ये सब सकल मराठा समाज जानता है। अभी हमारी सरकार ये राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है और मनोज झरंगे पाटिल इन्होंने भी आह्वान लोगों को किया है कि मराठा समाज ये बहुत ही शांति प्रिय और शिस्त प्रिय तरीके से आंदोलन उनके होते हैं। इस आंदोलन में कौन भड़काने का काम करता है, कौन ये आगजनी कर रहा है, कौन कानून व्यवस्था यहाँ पर बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर पूरी तरह सरकार का ध्यान है। ऐसे समय कुछ लोग जानबूझकर हिंसा फैलाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके ऊपर कार्रवाई होगी। उधर विपक्ष भी सरकार पर पलटवार कर रहा है। त्यामुळे 40 दिवस ज्यावेळेस झरंगे पाटलांना वेळ दिला होता, त्यांनी 40 दिवसामध्ये हे सरकार सुस्त होतं, झोपून होतं आणि अजगरासारखं पडलं होतं आणि ते संपूर्ण राज्याची तिजोरी लुटून हे अजगरासारखं झोपलेलं सरकार होतं। इस बीच जालना में अनशन पर बैठे मनोज पाटिल ने सरकार के फैसले पर नाराजगी जताई। उन्होंने दावा किया कि उनकी अपील के बाद हिंसा बंद हो गई। उन्होंने मुख्यमंत्री के कहने पर पानी तो पिया है, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन और तेज होगा। सब बोल रहा क्या पानी में शक्ति है, मेरे भाई ने बोला, और मराठा भी ठंड हो गए। वो किधर आंदोलन नहीं कर रहे, कुछ नहीं, शांतता से कर रहे। लेकिन अब दूसरे तीसरे टप्पे में शांतते में ही होगा, लेकिन बहुत ताकत से आंदोलन होगा, ये बात सही है सर। मनोज झरांगे पाटिल अभी आंदोलन को मजबूत करने की बात कर ही रहे थे कि इलाके में इंटरनेट ठप हो गया। इसके बाद उन्होंने सरकार को कल शाम तक का वक्त दिया।
कई जो डिसीजन लिए गए थे कैबिनेट मीटिंग में वो मनोज जरांगे पाटिल ने खारिज कर दिए हैं। उनकी जो मांग है वो मांग अभी भी यही कायम है कि महाराष्ट्र के सारे मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। क्या सरकार ये दे सकती है? नहीं देगी तो आंदोलन के साथ क्या करने की प्लानिंग है? ये सारे सवाल उठने लगे हैं। लेकिन आसपास के इलाके जहां पर मनोज जरांगे पाटिल का आरक्षण का आंदोलन शुरू था वहां पर इंटरनेट कट कर दिया गया है और कम्युनिकेशन बंद कर दी गई। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 2 दिन के लिए फैसला लिया गया है। क्या जगह जगह जिस तरह का एग्रेसिव आंदोलन देखने के लिए मिल रहा था उसको नजर में रखते सरकार ने कदम उठाया है, ये आने वाला समय बताएगा। मनोज जरांगे पाटिल के दावे एक तरफ और सरकार की अपील दूसरी तरफ, लेकिन हकीकत ये है कि आंदोलनकारियों की हिंसा थम नहीं रही है। नांदेड़ में मराठा समुदाय के लोग उग्र हो गए। आंदोलनकारियों और पुलिस में झड़प हुई। लोगों ने पथराव किया जिसमें नांदेड़ के एसपी घायल हो गए। ठाणे में मराठा समुदाय के लोगों ने एनसीपी के नेता जितेंद्र आह्वाड का जमकर विरोध किया, जिसके बाद उन्हें मंच से उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। जालना से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।